वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश का हमारा चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्राणायाम के जो जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अरुण और रमन एक पार्क में गए जहाँ पे वो एक कुछ लोगों के ग्रुप को देख रहे हैं प्राणायाम करते हुए, जहाँ पे योगा टीचर है, ठीक है। अब योगा टीचर जो है उन्हें प्राणायाम सिखा रहा है। क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पे, छोड़ा था हमने, व्हाट इज प्राणायाम, समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या है, ठीक है। ये पूछा गया योग टीचर से। तो योग टीचर क्या बोलते हैं, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। प्राणायाम किसे, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, किसी भी चीज पे काबू, एंड एक्सटेंशन और विस्तार, एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को फैलाना, ठीक है। क्लियर है। प्राणायाम क्या है, किसी चीज पे, किस पे, ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने पे। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन, नियंत्रण और विस्तार है सांस लेने का, ठीक है। सांस को जो हम कंट्रोल करते हैं, हम कई बार देखते हैं ऐसी हम प्राणायाम एक्सरसाइजेस देखते हैं जिसमें सांस रोकनी पड़ती है, ठीक है। तो प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। इससे प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, प्राणायाम करने से जो है हम अपने श्वास दर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं स्टूडेंट्स ब्रीदिंग रेट को जो है कम करने में। लंबी लंबी सांस लेने के बहुत से फायदे हैं। ये कहाँ पर और फायदेमंद हम देखेंगे, जब स्विमिंग करते हैं, हम जब पानी में जाते हैं तो हमें जो ब्रेथ है उसे कंट्रोल करना पड़ता है काफी देर के लिए। तो अगर हमें ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, ऑलरेडी किसकी प्रैक्टिस, कंट्रोल करने की प्रैक्टिस होगी सांस को, तो ये चीज हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, फायदेमंद होगी, ठीक है। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज लॉट्स ऑफ बेनिफिट। जो धीरे की गई ब्रीथिंग रेट है, श्वास दर है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। इसका क्या फायदा है, सबसे पहला, इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। जो दिल की धड़कन जो है कई बार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो उसको भी कम करने में जो है ये मदद करता है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है। कई बार हम देखते हैं ना लोगों का बीपी बढ़ जाता है और वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उससे कई बार चक्कर आने लगते हैं, तबीयत खराब हो जाता है। तो दैट इज व्हाट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। ये ब्लड प्रेशर को है जो कंट्रोल करता है, कम करता है रक्तचाप को। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। और एक और क्या कार्य है इसका, मन और तन को जो है ये शांति देता है, आराम देता है। रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर पे हमने क्या देखा, सबसे पहले व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। इससे क्या होता है, इससे वी कैन रिड्यूस अ ब्रीदिंग रेट, स्लोज डाउन, क्या स्लो डाउन करता है, हमारी हार्ट रेट को, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कम करता है, एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन को जो है आराम देता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है जीवन प्रत्याशा, यानी कि आप कितना लंबा जीते हैं उसकी बात की जा रही है। प्राणायाम करने से जो है क्या बढ़ता है, हमारी जो जीवन शैली है वो बढ़ती है, आगे उम्र में हम जो है ज्यादा जीते हैं, ठीक है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज लॉट्स ऑफ बेनिफिट। बहुत सारे जो है फायदे हैं किसके, कम की गई ब्रीदिंग रेट के। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, reduces blood pressure and relaxes body and mind. प्राणायाम increases our life expectancy। तो ये क्लियर है प्राणायाम क्या है और वो क्या क्या चीजों में हेल्प करता है। प्राणायाम should be done on an empty stomach। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। प्रेफरेबली का मतलब है किस समय को ज्यादा महत्व दिया गया है। ऐसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर अगर हमसे पूछा जाए तो कब करनी चाहिए, प्रेफरेबली इन दी मॉर्निंग। प्राणायाम कैसे करनी चाहिए, ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ, व्हेन शुड प्राणायाम बी डन। प्राणायाम शुड बी डन प्रेफरेबली इन मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम सुबह करनी चाहिए और खाली पेट करनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। तुम इसे शाम में भी कर सकते हो, बट
इधर क्या आ रहा है, एक शर्त आ रही है, बट देयर शुड बी अ गैप, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। 4 घंटे का तो तुम्हें मिनिमम जो है बीच में गैप रखना है। जैसे अगर आपको शाम को करनी है तो शाम को जब आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने 4 घंटे पहले जो है अपना आखिरी मील खाना खाया हो। Pranayam should be done on an empty stomach, preferably in the morning. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। Arun and Aman got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. अरुण एंड अमन जो थे उनको काफी ज्यादा जो है उसमें इंटरेस्ट आ गया, आकर्षित हो गया और उन्होंने भी जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर दिया योग टीचर की परमिशन के बाद। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग दी स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अब यहाँ बताया जा रहा है, टीचर बता रहे कि कैसे जो है प्राणायाम किया जाता है। तो पहले स्टेप में क्या है, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। एक जो है चटाई पर शांति से बैठो और अपनी आंखें बंद करो, पहला ये स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, पुट योर लेफ्ट एंकल, लेफ्ट एड़ी जो है उसको कहाँ रखो, राइट थाई पे, जो राइट जांग है उस पे तुमको रखनी है ऐसे। पहले ये यहाँ पे शांति से बैठ गया है। स्टेप 2 में देख रहे हैं हम, इसने अपने जो पैर है, एंकल है, उनको अपनी थाइस पे रख दिया है। थर्ड स्टेप क्या है, नाउ पुट दी राइट एंकल ऑन दी लेफ्ट थाई। पहले हमने लेफ्ट एंकल रखा था, अब लेफ्ट एंकल राइट थाई पे रखा, अब जो है राइट एंकल लेफ्ट थाई पे रखेंगे, तो ऐसे क्रॉस लेग होकर के जो है ये ऐसी पोजीशन जो है बनेगी। ठीक है, तो इस आसन को क्या बोलते हैं हम, दिस पोस्चर। कौन सा पोस्चर, ये वाला पोस्चर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राणायाम जो का है पद्मासन बोलते हैं। प्राणायाम का जो पद्मासन आसन है इस पोस्चर को वो बोलते हैं। ठीक है, एक बार हम वापस से देख लेते हैं ये कैसे किया जाता है ताकि आप भी इसे जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। पहले देखिए, एक मैट पे बैठ जाना है, फिर अपनी लेफ्ट एड़ी को राइट जांग पे रखना है और फिर राइट एड़ी को लेफ्ट जांग पे रखना है, और इसे हम पद्मासन भी बोलते हैं। In the beginning you may find it slightly difficult to sit in this pose. शुरुआत में इस पोज में बैठना, इस आसन में बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर इसकी कोई चिंता मत करो। With a little practice you will learn it. थोड़ी सी जो है इसकी अगर तुम प्रैक्टिस करोगे बार बार तो तुम्हें जो है ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल। अब ठीक है, ये कर ली, हम इस पोस्चर में बैठ गए पद्मासन में। अब इसके आगे हमें क्या करना है ये बताया जा रहा है। स्टेप 4 क्या है, तुम्हारी जो राइट नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल यानी कि नोज की जो ओपनिंग है, राइट नॉस्ट्रिल को पकड़ना है तुमको। ठीक है, विथ योर राइट हैंड थंब, इस थंब से तुम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को पकड़ोगे और सांस अंदर लोगे। ब्रीद इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। राइट नॉस्ट्रिल तुमने बंद कर रखी है तो तुम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लोगे। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। तब तक करो जब तक तुम्हारी जो है पूरी सांस भर नहीं गई हो लंग्स में। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, आप पद्मासन में बैठे हैं, उसके बाद राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को कवर करके सांस तब तक अंदर लो जब तक आपके फेफड़ों में हवा ना बढ़ जाए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन। ठीक है, press your right nostril with your right hand and thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सांस अंदर लेने को हम बोलते हैं इसे पूरक। The process of breathing in is called पूरक। सांस अंदर लेने को हम पूरक बोलते हैं। आगे हम जानेंगे सांस रोकने को और सांस छोड़ने को हम क्या बोलते हैं। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। 5 से 10 सेकेंड तक तुम्हें अपनी सांस रोकनी है, या फिर जब तक तुम शांति से रोक सकते हो तब तक। अब प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। अभी हमने देखा सांस अंदर लेने को, ब्रीदिंग इनको हम पूरक बोलते हैं। तो सांस जब आप 5-10 सेकेंड रोकेंगे उधर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कुंभक। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, सांस को पकड़ के रखने को हम बोलेंगे कुंभक। ठीक है, स्टेप 5 हमने देखा। स्टेप 6 हम देखते हैं। नाउ रिलीज द थंब। अब जो है राइट नॉस्ट्रिल पे तुम्हारा राइट थंब है उसको छोड़ दो। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को लेफ्ट थंब से पकड़ो। ठीक है, रिंग फिंगर से पकड़ो, ऐसे छोड़ते हुए रिंग फिंगर से, जो है ये रिंग फिंगर होती है, इससे पकड़ो। ठीक है, इसको छोड़ते हुए इससे पकड़ो। ठीक है, एंड देन ब्रीद आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। अब तुमने लेफ्ट को पकड़ लिया है,
तो वापस जो सांस रोकी हुई है उसको छोड़ दो, राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ दो, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रीचक। अब हमने क्या देखा, लेफ्ट से सांस ली लेकिन राइट से छोड़ी, अगर हम राइट से सांस लेंगे तो हम लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब हमने नया देखा द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, सांस बाहर छोड़ने के प्रोसेस को हम रीचक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स किन किन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा, पूरक, कुंभक, रीचक, और हमने पढ़ा पद्मासन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मासन की। पद्मासन में आपको अपना लेफ्ट एंकल राइट थाई पे और राइट एंकल लेफ्ट थाई पे रख के बैठना है। पूरक किसे बोलते हैं, सांस अंदर लेने को, ब्रीदिंग इनको हम पूरक बोलते हैं। अब हम बोलेंगे कुंभक किसे बोलते हैं, सांस रोकने को, ठीक है, होल्डिंग ब्रेथ को हम कुंभक बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पर पे हमारे पास लास्ट है रीचक। रीचक किसे बोलते हैं, सांस बाहर छोड़ने को या फिर ब्रीदिंग आउट को हम रीचक बोलते हैं, ठीक है। स्टेप 7, नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब जो है राइट नॉस्ट्रिल से करो, होल्ड योर ब्रेथ अगेन, वापस अपनी सांस रोको। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। सेम चीज तुम्हें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ करनी है। 5 राउंड 5 बार ये करो और फिर धीरे धीरे जो है 15-20 राउंड्स करो। यू मे स्टार्ट इट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीजेस अप टू 15 to 20 राउंड्स। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ रेट जो है, उम्र जो है लंबी करता है। अब यहाँ पर पे हमें बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्या क्या फायदे हैं प्राणायाम के। इट बैलेंसेस एनर्जी एंड स्टेबलाइजेस मूड। अब इससे क्या, हमारा जो मूड है, ठीक है, मन की जो स्थिति है वो अच्छी होती है, एनर्जी जो है वो भी बैलेंस होती है पूरे शरीर में। इट इम्प्रूव्स लंग्स एंड हार्ट फंक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लंग के जो कार्य है, फेफड़ों का जो सांस लेने का कार्य है, ये उसे अच्छा करता है। और जो हमारे हार्ट का कार्य है, टू पंप ब्लड, शरीर में ब्लड देने का, उसे भी ये जो है अच्छा सुधारता है। इम्प्रूव मतलब सुधारना, बैलेंस मतलब बराबर करना, ठीक है। इट हेल्प्स इन वेट लॉस, प्राणायाम से जो है हम वेट लॉस भी कर सकते हैं, हम वजन घटा सकते हैं। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस, इस चीज से हम अपना माइंड किसी एक जगह पे लगा सकते हैं, अपना ध्यान किसी एक चीज पे लगा सकते हैं। इट इम्प्रूव्स, इट क्लियर्स नेजल पैसेज, नेजल पैसेज मतलब जहां से हम सांस अंदर बाहर लेते हैं, ये उसको भी इम्प्रूव करता है। अगर आप लंबी लंबी सांस लेंगे तो जो है ये इम्प्रूव होगा। इट्स गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो जो होता है अपनी पूरी बॉडी में, सर्कुलेशन मतलब पूरी बॉडी में जैसे हमारा खून जो है चलता है, ब्लड फ्लो जो है, उससे भी ये, उसके लिए भी ये अच्छा साबित होता है। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू लर्न प्राणायाम। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्राणायाम सीख के काफी खुश हुए। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू पार्क योगा टू डू योगा डेली। उन्होंने योगा टीचर का शुक्रिया किया और उन्होंने सोचा कि अब वो रोज पार्क आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सीख का मतलब होता है मांगना, प्रिफरेबली का मतलब होता है प्राथमिकता के साथ, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, कामली का मतलब होता है शांतिपूर्वक, प्लेजेंट का मतलब होता है सुहाना, कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से, पोज का मतलब होता है मुद्रा, ट्रैक का मतलब होता है दौड़ने का मार्ग, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, वंडर का मतलब होता है जानने के लिए उत्सुक होना, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, रिड्यूस का मीनिंग होता है कम करना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज प्राणायाम, तो हमारे पास इसका क्या आंसर है, प्राणायाम इज द एक्सटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। प्राणायाम क्या है, नियंत्रण और विस्तार है सांस, श्वास दर का। व्हाट इज पूरक, पूरक क्या है, ब्रीदिंग इन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक, यानी कि सांस अंदर लेने के प्रोसेस को हम पूरक बोलते हैं। What are the benefits of प्राणायाम, तो थर्ड आंसर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर पे हमारे पास सारे लाभ दिए गए हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किए। हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रीचक, राइट नॉस्ट्रिल कैसे बंद करोगे जब रीचक ले रहे हो, तो आप अपनी रिंग फिंगर से जो है राइट नॉस्ट्रिल को बंद करोगे जब आप रीचक कर रहे हो। वेयर डिड अरुण एंड अमन गो वन डे इन द मॉर्निंग, अरुण एंड अमन कहाँ गए थे, इन द नियर पार्क। Fill in the blanks with the correct words given in the box. They went to a dash for a morning park. वो कहाँ गए थे, ठीक है, पार्क गए थे for a morning walk. Out of curiosity, both the dash went near him. Both the friends, दोनों दोस्त टीचर्स के पास चले गए, योगा वालों के पास चले गए। नेक्स्ट है what is dash, somebody asked, किसी ने क्या पूछा कि प्राणायाम क्या है। Reduced breathing rate has a lot of dash
कम ब्रीदिंग रेट के क्या है, बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत सारे लाभ थे वो हमने डिस्कस कर लिए। द डैश स्टार्टेड लिस्टिंग दी स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, किसने स्टार्ट किया था, टीचर ने जो है स्टेप्स बताना जो है धीरे धीरे जो है शुरू कर दिया था। ये क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वर्ड ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, राइट ट्रू और फॉल्स। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट, फॉल्स इट रिड्यूसेस आवर हार्ट रेट। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, फॉल्स कब है बेस्ट टाइम, मॉर्निंग। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, ट्रू कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। शिवम वेंट टू पार्क विथ राजू वन डे, फॉल्स। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम, ट्रू ये सही है। They saw some people making postures in middle of the park, ट्रू उन्होंने कुछ लोगों को मिडिल ऑफ द पार्क में पोस्चर्स करते हुए देखा था। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। कुंभक इज, कुंभक क्या है, प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, प्रोसेस ऑफ होल्डिंग यानी कि सांस रोकने वाली जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं कुंभक। नेक्स्ट है व्हाट, रीचक इज प्रोसेस ऑफ, कौन सा कार्य है, ब्रीदिंग आउट, सांस बाहर छोड़ने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं रीचक। पूरक इज, पूरक किस चीज का प्रोसेस है, पूरक कौन सी प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन यानी कि सांस अंदर लेने वाली जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं पूरक। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये पूरक रीचक कुंभक का जो है कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में लेट्स लर्न प्राणायाम में हमने देखा था कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं, सांस रोकने के क्या क्या फायदे हैं, हमने पद्मासन के बारे में सीखा था, ठीक है, हमने क्या सीखा था, और पूरक रीचक कुंभक के बारे में, ठीक है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखे थे। तो स्टूडेंट्स आज आपको होमवर्क के ये जो भी क्वेश्चंस हमने किए ये आप करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्या है, पद्मासन जैसे और भी कुछ आसनों के बारे में पता करिए 5 से 6 और अपनी नोटबुक्स में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।